ये क्या, अब तक वेंकी नहीं आया? वैसे तुमने उसे यहाँ क्यों बुलाया? आया तो क्या हुआ? एक लड़की को देखा तो वो खुद को रोक नहीं पाया, इतनी सारी लड़कियों को देखेगा तो उसका क्या हाल हो जाएगा, सोचो। ये लो, अच्छा दिख रहा हूँ ना? ओके। देखो दूल्हे की तरह कैसे तैयार होकर आया है। क्यों लेट कैसे हो गए? कोट लॉन्ड्री से लाने में थोड़ा सा पार्टी में अच्छा लगेगा ना? हा? अरे अब अच्छी लग रही है। चलो। कहाँ? अंदर। तुम जा सकते हो। आशा को हैप्पी बर्थडे बोल के चला जाऊंगा। तुम्हारी तरफ से मैं कह दूंगी, तुम जाओ। इतनी दूर आने के बाद आशा से नहीं मिलूंगा तो उसे बुरा लगेगा ना? उसे बुरा नहीं लगेगा, मुझे पता है। एक बार उससे पूछ तो लो। एनफ। उस दिन जब वो घर आई थी तब तुमने जो किया था वो बहुत था। मैंने क्या किया? उस दिन जब वो घर आई थी तब तुम उसे इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे थे, ये हमें पता नहीं है क्या? मैंने लाइन मारा क्या? हेलो, तुम्हारी फ्रेंड कोई मिस वर्ल्ड है क्या? मैं चाहूँ तो उसी लड़की को मेरे पीछे पड़ने के लिए मजबूर कर सकता हूँ। अब कुछ भी बकवास मत करो। बेट लगाती हो? हाय नंदू। हाय पिंकी। हाय आशा। हाय। तुम दोनों लेट क्यों आई? मैंने चलो पार्टी में चलते हैं, आ जाओ। हाय गर्ल्स, ये क्या है? कॉलेज बंद करके आई है क्या? हाय। हाँ, मैंने कुछ लिया क्यों नहीं? ये लो। एक्सक्यूज मी। हाय। हाय। हैप्पी बर्थडे। 1 मिनट। एक्सक्यूज मी, व्हाट्स योर प्रॉब्लम? मैं देख रही हूँ जब से आप यहाँ आए हो, मुझे देख के भाग रहे हो। मुझसे आपको कोई दुश्मनी है क्या? लुक, मैंने आपको पार्टी में भी नहीं बुलाया है, फिर भी आप आए हो। ओके, मैं आपसे अच्छे से पेश आ रही हूँ और आप मुंह मोड़ के चले जा रहे हो। बगल में बैठती हूँ तो उठ के चले जा रहे हो। आखिर आपकी प्रॉब्लम क्या है? कहने की हिम्मत मुझ में है, लेकिन सुनने की शक्ति तुम में है क्या? मुझे अच्छे से बात करना नहीं आता, सीधी बात करना आता है। आपको पहली बार देखा तभी मुझे आपसे प्यार हो गया। आपने पार्टी में बुलाया नहीं, फिर भी मैं क्यों आया पता है? कम से कम आपको दूर से देख के चला जाऊंगा। आप बगल में बैठी तो मैं क्यों उठ गया जानती हो? आपके बगल में बैठने का हक मेरे पास नहीं है। मैं कितना भी कंट्रोल करूं, मुझसे नहीं हो रहा है। आपको पास से देखने पर मुझे कुछ तो होता है, इसलिए डर के मारे मैं ऐसे दूर आ गया। प्लीज आप मुझे इस तरह ना देखिए, मैं सह नहीं पाऊंगा, सह नहीं पाऊंगा। मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। ये क्या, तुम यहाँ क्यों खड़े हो? अंदर आशा तुम्हें ढूंढ रही है। क्यों? उसके पापा फोन पर हैं, तुमसे बात करना चाहते हैं। मुझसे क्या बात करेगी? शादी के बारे में या फिर हनीमून के बारे में, मुझे क्या पता। तुम ऐसे मुझे डराओ मत नंदू, मैंने बस मस्ती के लिए बेट लगाई थी। ऐसे शादी सुहागरात कह के मेरी जिंदगी खराब मत करो। तुम्हारे लिए ये मजाक होगा, पर आशा बहुत इमोशनल है। अगर उसकी मर्जी के मुताबिक नहीं हुआ तो ब्लेड से हाथ काटकर मच्छर मारने की दवा खा लेना उसकी आदत है। उसकी ऐसी आदत है, ये तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? विंकी, आशा इंतजार कर रही है। मैं भाग गया, ऐसे बोल देना। ए, आशा को क्या कहूँ? कुछ भी बोल दो। वही क्या कहूँ? मेरी शादी हो गई ऐसा बोलो। 2 बच्चे हैं ऐसा भी बोल देना। हाँ मैं चलता हूँ। मामी, मामी, आपको कब से बुला रही हूँ, सुनाई नहीं देता क्या? क्या कर रही हैं आप अंदर? अपने पति के लिए खाना बना रही हैं? ए नंदू, आजकल तुम्हें डिसिप्लिन नाम की कोई चीज ही नहीं रह गई है। बेचारी नंदू कल रात को पार्टी से लेट आकर सोई थी, उसके उठते ही उसे बेड कॉफी देनी चाहिए, इतनी समझ भी नहीं है? हर वक्त अपने पति के बारे में सोचती हो, कभी हमारे बारे में भी सोचा करो। वैसे तुम्हें नहीं, तुम्हारे पति को कहना चाहिए। हर बात पर रूल्स एंड रेगुलेशंस थोप देते हैं बस। क्या हुआ चाचा जी, आप ऐसे क्यों खड़े हुए हैं? थोड़ी टेंशन है बेटा। डैडी के रूम में विस्की रखी है, थोड़ी सी जाकर पी लीजिए, रिलैक्स हो जाएंगे। ये क्या, अब आप इस समय तक ऑफिस चले जाते हैं इसीलिए? ओह सॉरी बेटा, अकाउंटेंट आया था तो उससे बात करते करते लेट हो गया। कल से टाइम पर चला जाऊंगा। तुम इस तरह खड़ी होकर क्या देख रही हो? मैडम को उठते ही बेड कॉफी चाहिए, तुम्हें पता नहीं है? सॉरी डैडी। शट अप। सुबह 10 बजे उठने के बाद तुम यहाँ बैठकर पेपर पढ़ रही हो।
और वैसे क्या बोल रही थी तुम? उसे डिसिप्लिन नहीं है, तुम्हें है क्या? कल शादी के बाद भी ऐसे ही सोओगी तो लोग क्या कहेंगे? तुम्हें बिगाड़ने के लिए तुम्हारी माँ और मुझे दोष देंगे। मेरे रूम में विस्की है, उसे पीने के लिए मेरे भाई को कह रही है ये। ऐसी छोटी बच्ची मुझे पीने के लिए कहेगी तो मैं कोई भी ब्रांड पी लूंगा क्या भैया? अरे कम से कम पिंकी से तो कुछ सीखो तुम। तुम्हारे साथ वो भी पार्टी में गई थी ना, और देखो सुबह उठ के स्कूल चली गई। बड़ी माँ, हाँ बड़ी माँ, मेरा चॉकलेट मिल्क। है? हाँ? अरे बेशर्मों की तरह हंस रही है। अगर फिर से पार्टी में गई ना तो पैर तोड़ के घर में बिठा दूंगा। भैया सब लोग इतने सीरियस क्यों हैं? अरे ये क्या, फोन करके बता देती कि मैं आ रहा हूँ तो मैं स्टेशन लेने आ मेरा जाता। अचानक आना हुआ भैया, आप सबको सरप्राइज देना चाहती थी इसलिए नहीं ये वहाँ रख दो। बताया। आ जाओ अरे कम। क्यों नंदू, अमेरिका का क्या खबर है? मैं आपसे बात नहीं करूंगी, चाहिए। ओह गुस्सा? नहीं, बहुत खुश है। भाभी भी नहीं तो क्या। आप सगाई के दिन आएंगी ये सोचकर उसने कितना इंतजार किया। एक लौती लड़की, घर के शुभ कार्य में आप देर से आएंगी तो कैसा लगेगा? मैंने आने की बहुत कोशिश की थी भाभी, पर मेरी सासू माँ की तबीयत ठीक नहीं थी। मेरे अलावा उनका कोई है भी तो नहीं ना। एक बात कहता हूँ, बुरा मत मानना, तुम लोग उन्हें परमानेंटली हॉस्पिटल में क्यों नहीं रखते? नए डॉक्टर्स की कोचिंग हो जाएगी। भैया ए, तुम चुप रहो। इतनी देर से मेरी बहन आई हुई है, इतना भी नहीं पूछा कि क्या चाहिए, पानी कॉफी? ला रही हूँ। आपको क्या लगता है सिर्फ आपकी ही बहन आई है? हाँ तो बताओ। सॉरी भैया, मैं सगाई में नहीं आ पाई। मुझे सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे पता है कि उस दिन ना आने के कारण तुम कितना पछता रही हो, लेकिन एक बात जान लो, तुम्हारा वहां पर होना तुम्हारी जरूरत है, लेकिन तुम्हारा यहाँ होना हमारी खुशी। हमें बहुत खुशी होती है। क्या पढ़ रही हो नंदू? मुझसे बढ़कर एक किताब है तुम्हारे लिए। मेरी एंगेजमेंट से बढ़कर आपके लिए आपकी सास है क्या? ऐसी बात नहीं है नंदू। मैं आपसे बहुत ज्यादा गुस्सा हूँ। उस दिन मैं कितनी डिसअपॉइंट हुई थी पता है? और अब आकर आप मुझसे पूछ रही हैं कि मुझसे बात नहीं करोगी तुम? बचपन से बुआ बुआ कहकर आपके आसपास घूमती थी मैं, इसलिए आप मुझे कोई इम्पोर्टेंस नहीं देती। बुआ, मैंने आपका दिल दुखाया क्या? मैंने तुम सबका दिल दुखाया है। तुम्हें पता नहीं है नंदू, शादी के बाद सब बदल जाता है। तुम्हें ये सब नहीं पता। अपने मायके आने के लिए परमिशन लेना पड़ता है, हर बात के लिए वजह बताओ, सफाई दो। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि अपनी फैमिली से मिलने के लिए इतनी पाबंदियां क्यों? बुआ, फूफा जी आपको ठीक से नहीं रख रहे हैं क्या? ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हारे फूफा जी अच्छे इंसान नहीं है और ना ही बुरे इंसान हैं, बस मेरे पति हैं। शादी के इतने साल के बाद भी उन्होंने मुझसे कभी नहीं पूछा कि तुमने खाना खाया है कि नहीं या कैसी हो। ये सब आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया? ये बात इतनी बड़ी नहीं है कि मैं बताऊं नंदू, और भूल जाऊं इतनी छोटी भी नहीं है। मुझे एक बात समझ में नहीं आती नंदू, लड़की को अगर घर से बाहर जाना हो तो फैमिली में से उसके साथ किसी न किसी को बाहर भेजते हैं, और अगर उसे सिनेमा जाना हो तो जान पहचान वालों के साथ ही जा सकती है, और अगर दूसरे शहर में पढ़ना चाहती है तो उसे हॉस्टल या रूम में न रख के किसी पहचान वाले के घर में रखते हैं। इसी तरह ही हर जगह लड़कियों को पहचान वाले के साथ रखने का सोच रखने वाले हम लड़कियों के बड़े बन जाते हैं। सिर्फ शादी ही जान पहचान ना होने वाले किसी को लाखों रुपए दहेज में देकर हमारी शादी उनसे करवाते हैं। ऐसे अनजाने के साथ कुछ कदम आगे चलने के बाद पीछे मुड़ के देखते हैं तो पता चलता है कि अपने लोग तो हमसे बहुत पीछे छूट गए हैं। शादी के बाद से हमें सपने देखने का कोई हक नहीं है, सिर्फ हम बच्चे पैदा करने के लिए ही रह जाते हैं। शादी के बाद लड़की का घर बदल जाता है, शहर बदल जाता है, नाम बदल जाता है, पर मन क्यों नहीं बदलती? वो हर दिन अपने घर वालों से मिल पाएगी सपने को क्यों नहीं बदलती? भाभी के गोद में सोने की इच्छा को क्यों नहीं भूलती? जिस खिलौने से खेलते हैं, बचपन की वो शरारतें, अपनों के लिए वो सारा प्यार, वो यादें हमें क्यों तड़पाते हैं, हमें क्यों रुलाते हैं? हमारी शादी क्यों होती है? हम लड़कियां जन्म ही क्यों लेती हैं? सर,
है। हम्म, कॉफी सर। क्यों बे, तो खुद को कतरीना या ऐश्वर्या राय समझता है? सुबह सुबह आ गया अपनी शक्ल दिखाने, बड़ा आया। हटिए ना सर। क्यों, सुबह सुबह साहब के दर्शन करके आया क्या? सेंटिमेंट सर, उठते ही मेरा चेहरा देखने से उनका दिन अच्छा जाता है, ऐसा उनके सेंटिमेंट्स है। मेरी भी एक सेंटिमेंट है। सुबह सुबह अगर कोई मूर्ख मुझे दिख जाए तो मैं भी हटता नहीं हूँ। लेकिन मैं हट जाता हूँ सर। बुआ, आपने कभी किसी से प्यार किया है? सुबह सुबह मैं ही मिली क्या तुझे? मैं सीरियसली पूछ रही हूँ। हाँ किया है ना? कौन है कौन है? नाम पता नहीं। जब मैं कॉलेज जाती थी ना तो बाहर खड़ा रहता था। करता क्या था वो? बस देख के हंसता था। बस यही करता था? तुम्हें बस इतना ही लग रहा है? उसे हंसने के लिए पूरे 1 साल लग गए थे। और उसके बाद? मेरी शादी हो गई, ये बात उसे पता चल गई। उसके बाद मैंने उसे कॉलेज के सामने कभी नहीं देखा। बेचारा अच्छा लड़का था। डरपोक, इसलिए आपके पापा से बात करने की बजाय वो डरकर भाग गया। ऐसी बात नहीं है नंदू, घर पे पता चल जाता तो झगड़ा हो जाता। बताने पर ही पता चलता है ना कि झगड़ा होता है या नहीं। मैंने बताया नहीं इसलिए मुझे कोस रही है क्या? मैं अगर किसी को पसंद करूं तो बिना डरे डैडी को बता देती, ऐसा कह रही हूँ। तुम्हें अब ये चांस नहीं मिलेगा। ये लड़का कौन है? वेंकी नाम है उसका, बहुत स्मार्ट बनता है, अनाकापल्ली से है। उसके पापा ने भी तंग आकर इसे यहाँ भेज दिया। वेस्ट फेलो। हाँ, मेरे बारे में कितना बुरा भला कहा, उनकी हिम्मत कैसी हुई? हाँ, कमाल है। मेरा खत पढ़ लिया तो क्या? मेरे पापा ने मुझे यहाँ क्यों भेजा वो बोलना जरूरी था क्या? तुम्हारी बहन पागल है क्या? वही सगाई के दिन ऊपर वाले कमरे में दूल्हे का हाथ पकड़ना, उससे चिपकना, बाप रे, ये सब मैंने किसी को बताया क्या? हाँ, सॉरी। वो कौन है ऐसा तुम्हारी बुआ पूछने पर? वो बहुत अच्छा लड़का है। बाथरूम जाने से पहले सिगरेट, मूड ठीक नहीं होता है तब ड्रिंक, बाकी बैड हैबिट्स नहीं है। एक शब्द ऐसा बोला होता तो उसके जायदाद का हिस्सा चला जाता। ये सिर्फ और सिर्फ घमंड है। किसी किसी जगह पर इसे बल्ब भी बोला जाता है। ये सब वेंकी बिल्कुल नहीं सहता। तुम्हारी बहन से बदला कैसे लूंगा नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैंने तो अब तक कुछ ऐसा सोचा ही नहीं है। मैं बेसिकली विलन हूँ, मुझे हीरोइन पसंद नहीं है। यस,